हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजंस ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। आइए देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो कौन कौन से हैं और हम उसको किस तरह यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन कर रखा है और साइड बाय साइड मैंने वीएस कोड और मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। तो आज के वीडियो का टाइटल ही होने वाला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया है और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पस कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो। लिखा। तो यहाँ पे हेलो लिख के नहीं आया, मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो लिख के आ गया। ओके, यानी कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अगर सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इज इक्वल टू, यानी कि उसका मीनिंग होता है इक्वल टू। ये उसका मीनिंग हो रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखूँ वन इज इक्वल टू टू। तो फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वन डिजिट है वो टू डिजिट से बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे टू के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ वन इज इक्वल टू वन, तो ट्रू होके आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैं आपको सब कंपैरिजन ऑपरेटर वन बाय स्टेप समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उन सभी को अगर आप यूज करते हो तो उसका आउटपुट कंपलसरी या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से एक ही आउटपुट आएगा। ये एक रूल है कंपैरिजन ऑपरेटर से। किसी भी लैंग्वेज आप यूज करो, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस, जावा या फिर कोई भी लैंग्वेज या फिर जावा स्क्रिप्ट भी क्यों ना हो, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की आउटपुट जो होता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आता है। तो ये हो गया इक्वल टू। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डिजिट है वन और ये जो डिजिट है वन, उन ये दोनों वन है, इस वजह से वन इज इक्वल टू वन की वैल्यू यहाँ पे कंसोल में ट्रू हमें यहाँ पे मिल गई। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे ये जो वन है वो इंटीजर है और ये वन भी इंटीजर है, अगर मैं इस राइट वाले वन को मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ तब भी इसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। देखिए क्यों? क्योंकि जो इज इक्वल टू ऑपरेटर है वो डेटा टाइप को चेक नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ही चेक करता है। इसके बजाय अगर आप यहाँ पे लिख लो कंसोल डॉट लॉग 500 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 500, तब भी वैल्यू ट्रू ही आएगी। तो ये होता है इज इक्वल टू ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और आगे हम पढ़ेंगे सेकंड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। वो होगा ट्रिपल इज इक्वल टू। और वो क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा, वो चेक करेगा इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यानी कि डेटा टाइप। वो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो लेफ्ट वाली जो डिजिट है और जो राइट वाले की जो डिजिट है वो दोनों डिजिट की वैल्यू और डेटा टाइप दोनों इक्वल है। इफ यस देन दे रिटर्न ट्रू और इफ नो देन दे रिटर्न फॉल्स। बताता हूँ। सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको नहीं, ऊपर वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखूँ 34 इज इक्वल टू 34, तब तो ट्रू ही आने वाला है। और मैं राइट वाले 34 को अगर मैं इंटीजर में सॉरी स्ट्रिंग में करूँ तब भी ट्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर क्या यूज किया है, इक्वल टू। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू अगर यूज कर लूँ तो देखो यहाँ पे फॉल्स आके मिल गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले जो 34 है और राइट वाले जो 34 उसकी वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन उसकी डेटा टाइप डिफरेंट है। लेफ्ट साइड जो 34 है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, यानी कि नंबर है, और राइट वाले की जो डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है। अगर मैं राइट वाले की डेटा टाइप स्ट्रिंग न करने के बजाय इसका नंबर कर दूं तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यही डिफरेंस होता है इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू के अंदर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के तीसरे ऑपरेटर के बारे में हम जानते हैं और वो होता है नॉट इक्वल टू। और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल। कमेंट आउट करता हूँ, एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिखूँ 3 डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये सही बात है, 3 और 4 वो इक्वल टू नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 डज नॉट इक्वल टू 4, तो वो ट्रू क्या गया कि यस 3 और 4 इक्वल टू नहीं है, इसलिए गूगल क्रोम ने हमने ट्रू रिटर्न करवा दिया। तो 3 डज नॉट इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 डज नॉट इक्वल टू 3, तो ये तो फॉल्स हो गया। देखिए ये फॉल्स हो गया।
यानी कि 3 वो है, वो 3 के ही बराबर है, लेकिन हमने लिखा 3 डज नॉट इक्वल टू 3, तो ये गलत बात है, इसलिए इन लोगों ने हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया। अगर मान लीजिए मैं राइट वाली 3 को मैं स्ट्रिंग कर देता हूं, तब भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू को चेक करती है, उसकी डेटा टाइप को चेक नहीं करती। तो ये हमने सीखा डज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। अब आगे बढ़ते। अब वो कौन सा ऑपरेटर है जो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करती है और वो डज नॉट इक्वल टू के अंदर आता है? तो वो ऑपरेटर है डज नॉट इक्वल टू इक्वल टू। पहले हमने सीखा डज नॉट इक्वल टू, वो सिर्फ वैल्यू को चेक करेगी और उसके हिसाब से वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगी। लेकिन ये जो डज नॉट इक्वल टू है, वो ट्रिपल इक्वल टू के एग्जैक्टली काम करता है। वो वैल्यू भी चेक करता है और डेटा टाइप भी चेक करता है। तो डज नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ? नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, यानी कि डेटा टाइप। इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। आगे बढ़ते एग्जाम्पल में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग 3 डज नॉट इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला ट्री है और जो राइट वाला ट्री है, उसकी वैल्यू भी सही है, इक्वल है, और उसकी डेटा टाइप भी इक्वल है। दोनों की वैल्यू 3 ही है और दोनों की डेटा टाइप नंबर ही है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा डज नॉट इक्वल टू, तो इसकी वजह से यहाँ पे उसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। यानी कि लेफ्ट साइड जो T3 है और जो राइट साइड 3 है वो इक्वल नहीं है, ऐसा मैंने कहा, तो वो मैंने गलत कहा। इस वजह से इन्होंने हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर क्या होता मैं इस राइट वाले 3 को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, तो तब दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन उसकी डेटा टाइप चेंज होगी। और अगर मैं लिखूं नंबर 3 डज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 3, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए आ गया ट्रू, क्योंकि लेफ्ट वाला 3 और राइट वाला 3 अब इक्वल है या फिर नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा डज नॉट इक्वल नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा ये जो नंबर ऑफ 3 और ये जो स्ट्रिंग ऑफ 3 वो इक्वल नहीं है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं डज नॉट इक्वल टू के बजाय मैं सिर्फ डज नॉट इक्वल टू ही करूँ, तो अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न कराएगा। देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ये 3 और ये 3, ये इन्होंने सिर्फ वैल्यू को चेक किया। 3 डज नॉट इक्वल टू 3, तो सही बात है। राइट वाला 3 और सॉरी लेफ्ट वाला 3 और राइट वाला 3 दोनों इक्वल है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा डज नॉट इक्वल टू, तो इसी वजह से इन्होंने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कर दूँ, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाला ट्री है और जो राइट साइड वाला ट्री है वो इक्वल नहीं है। अगर हम डेटा टाइप के जरिए सोचे तो जो लेफ्ट वाला ट्री है और जो राइट वाला ट्री है, वो उसकी वैल्यू तो सही है, लेकिन उसकी डेटा टाइप चेंज हो जाती है। इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं माने जाते। तो यही डिफरेंस है डज नॉट इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू के बीच में, कि जो डज नॉट इक्वल टू है वो सिर्फ वैल्यू को चेक करती है, और जो डज नॉट इक्वल टू वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये हुए 4 ऑपरेटर्स के बारे में, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू एंड 4 डज नॉट इक्वल टू। आगे हम देखते हैं आगे का ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने अभी बोला ग्रेटर देन। कमेंट करता हूं और मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल चेक करूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 ग्रेटर देन 3, तो फॉल्स रिटर्न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो 3 से ग्रेटर नहीं है, इस वजह से इन्होंने हमने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 ग्रेटर देन 2, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कराएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया हुआ है और 3 ग्रेटर देन 2 ही होता है, जिस वजह से इन्होंने 3 रिटर्न करवाया, ये सॉरी ट्रू रिटर्न करवाया। उसे एज वेल एज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक और ऑपरेटर है, और आपने बिल्कुल सही सोचा, वो ऑपरेटर का नाम है लेस देन। लेस देन कमेंट करता हूँ, एग्जाम्पल लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 लेस देन 1, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो 1 से छोटा नहीं है, वो 1 से बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 लेस देन 1, तो ऑफकोर्स ये गलत बात है, इसलिए उन्होंने हमने फॉल्स रिटर्न करवाया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1
मैं यहाँ पे लिखूँ 3 <5 तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जो 10 है वो 5 से छोटा है। तो ये हो गया लेस देन के बारे में। एज वेल एज जैसे हमने ग्रेटर देन और लेस देन सीखा, उसी तरह एक और ऑपरेटर आता है और वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये वही काम करता है कि जो लेफ्ट साइड की जो डिजिट है वो राइट साइड से डिजिट से ग्रेटर है और इक्वल है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 <8, तब तो ये ट्रू, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 5 है वो 8 से बड़ा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 <5 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख लूँ तब ये ट्रू का ट्रू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो 8 है वो 5 और उससे बड़ा है। आई थिंक ये एग्जाम्पल इस ग्रेटर एंड इक्वल टू के लिए शूट नहीं करता है। इसकी वजह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 <6 तो फॉल्स रिटर्न करेगा कि जो 6 है वो 6 से बड़ा कैसे हो सकता है, इक्वल है। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? कि जो जो राइट साइड वाला 6 है वो लेस थे वो, सॉरी, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो 6 है वो राइट साइड वाले 6 से इक्वल और उससे बड़ा है, तब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू के बारे में। एज वेल एज आखिरी ऑपरेटर जो आपने बिल्कुल सही सोचा मेरे फ्रेंड्स, और वो है लेस देन और इक्वल टू। इसकी साइन लेस देन और इक्वल टू है। और मैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 <5, सॉरी 5 <5 तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाला 5 है वो राइट साइड वाले 5 से छोटा कैसे हो सकता है, दोनों इक्वल है। लेकिन हमें लेफ्ट इक्वल टू यूज न करने के बजाय अगर मैं लेस देन और इक्वल टू अगर मैं यूज करूँ तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला 5 है वो राइट साइड वाले 5 से इक्वल और उससे बड़ा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। सो ये सारे ऑपरेटर्स में हमने बात की इसी वीडियो में। इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू एज वेल एज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। एक बात याद रखिएगा कि जो इक्वल टू है और ये जो ट्रिपल इक्वल टू है उनमें वही डिफरेंस है जो डज नॉट इक्वल टू के अंदर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कौन सा है कि जो इक्वल टू है वो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, और जो ट्रिपल इक्वल टू है वो वैल्यू के साथ साथ उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है। सो यही मेन डिफरेंस है। और आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। इस ऑपरेटर्स के बारे में मैंने सब कुछ विद लाइव एग्जांपल मैंने आपको सिखाया कि ऑपरेटर्स को किस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब इस ऑपरेटर को हम क्यों सीखे, क्यों हम इस ऑपरेटर्स के बारे में जाने जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी बात जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब ये सारे ऑपरेटर्स हम वहां यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, और ये यूज करने के लिए आउटपुट क्या मिलता है, वो सारी बात हम आने वाले इफ एल्स स्टेटमेंट में जानेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।